अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो अभी मैं बनाने जा रही थी वही फटाफट से झटपट सा पास्ता। वैसे झटपट तो नहीं होता कोई भी काम, जो है वो थोड़ी बहुत तो मेहनत और टाइम लगता ही है। सो अब यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पास्ता। चिकन टिक्का पास्ता बनाने के लिए मैंने एक तरफ चिकन को मैरिनेट कर लिया था कुछ टाइम के लिए, और दही में तो फिर उसको जो है वो तकरीबन 1 घंटा मैरिनेशन के लिए आप रख दें। और उसके बाद मैंने एक तरफ उसको पहले जो है वो चिकन टिक्का पका लिया। अब इनकी मस्तियाँ देखें दोनों बहनों की। और उसके बाद जो है वो एक तरफ मैं मसाला बना रही हूँ, सिंपल जैसे हंडी का मसाला होता है उस तरह से बनाऊँगी। सब्जियाँ वगैरह डाल के सब कुछ अच्छी तरह से बनाई करके उसके बाद मैं जो है वो पास्ता और ऊपर जो है वो चिकन टिक्का डाल के उसको मिक्स कर लूँगी। सिंपली बड़े मज़े का बना था। और जी यहाँ पे मैं जो, अगर आप लोग हांगकांग में रहते हैं तो आपको शायद पता होगा कि मैक्सिमम बेकरी से या इस तरह की जो बेकरीज होती है यहाँ पे मिलता है चीज़ केक, ब्लूबेरी चीज़ केक। मैं यहाँ पे उसकी पिक्चर लगाती हूँ, ये वाला चीज़ केक है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। इतने मज़े का होता है। और एक वो चीज़ केक था आई थिंक जो पता नहीं पार्किंग शॉप से मिलता था, शायद वेलकम से या पार्किंग शॉप, बट आई थिंक पार्किंग शॉप से मिलता था दैट टाइम। वो छोटा सा चीज़ केक होता था अराउंड $50 का, लेकिन इतने वो मज़े का होता था ना, इतना टेस्टी था, वो सो डिलिशियस। चीज़ केक तो वैसे ही मेरा फेवरेट है। तो हर घर पे जो मैं केक्स वगैरह बनाती हूँ सब लोग मतलब इतने मज़े से खाते हैं, इतनी तारीफ़ें करते हैं, इतने लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा उन केक्स पे जो है वो दिल नहीं करता। एक तो पता है इंसान जब बनाता है तो बना बना के भी उसका दिल उस चीज़ से उड़ जाता है, मे बी दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न। लेकिन आई जस्ट लव चीज़ केक मुझे ख़ुद बहुत पसंद है। और शायद वो केक्स बना बना के ना तो मेरी बस हो गई, उससे दिल ही उठ गया। तो यार यहाँ पे मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट लिए हैं, ट्रस्ट मी दीज आर वन ऑफ द बेस्ट। अगर आप बना रहे हैं ना तो आप जो है वो ये बिस्किट्स इस्तेमाल करें, इतने मज़े के बनते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि किसी दिन इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैंने A to Z किस तरह बनाया। अब मेरे साथ इतना काम था उस दिन, और मेरे साथ जो है वो आपके साथ मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं साथ में ये कुकिंग वगैरह भी करी थी, पास्ता वगैरह बन रहा था, तो 2 चूल्हे भी ऑन थे, साथ में ओवन, फिर ये बीटर वगैरह, तो बड़ा काम हो जाता है, इतने बर्तन हो जाते हैं कि पूछे मत। इस तरह से बिस्किट्स को जो है वो मैंने सिंपली ब्लेंडर में डाल के ना छोटा छोटा, चाहें तो आप लोग किसी बैग, सीलेबल बैग या किसी चीज़ में डाल के अच्छी तरह हाथों से कूट भी सकते हैं। अब आप यकीन करेंगे कि ये केक इतने मज़े का था, बट इट नीड्स एटलीस्ट 4 to 5 आवर के चिल होने में, सही जो अंदर वाली जो क्रीम चीज़ है सही सेट हो ना फ्रिज में, फिर आप लोग इसको खाएं। कम से कम 4 घंटे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको रात को लेट तकरीबन 10:30 11 हो गए थे, 11 बजे मैंने इसको ओवन से बाहर निकाला है। बेकिंग का टाइम तरीका भी इसका बड़ा डिफरेंस है, और बेकिंग का तरीका भी इसका बड़ा मतलब थोड़ा डिफरेंस आया, और बड़ी स्लो आंच पे ये आप कह लें कि ये पकने वाला केक है। तो इसको तकरीबन काफ़ी टाइम लगा। अब ठंडा करने के लिए हम लोग यकीन करें, जब तक हम लोग जाग रहे थे ना 12 बजे तक हमने ये आप लोग कह लें कि इस तरह टेस्ट करते करते आधा खा लिया। तो मैंने कहा यार मैंने तो पिक्चर्स लेनी थी, मैंने इसको इंस्टाग्राम पे डालना था, मैंने वो पूरा डेकोरेट करना था, लेकिन आप यकीन करेंगे कि वो इतने मज़े का था कि उसको हम लोग डेकोरेशन तक भी वी जस्ट कुडंट वेट कि हम इसको डेकोरेट करके खाएं। बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को बोला, 12 हो गए थे, छुट्टियाँ चल रही हैं तो बस ये इनकी मौज मस्ती चल रही है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को कहा था कि अब जब तक आप सोओगे नहीं ना, तब तक अगर जागते रहोगे तो ये रात तक हमने केक जो है ना वो सारा खा लेना है। तो मैं चाह रही थी इसको हम लोग चिल करके खाएं, सो दैट इसका जो ओरिजिनल केक का मज़ा है ना वो हमें आए। अब जो है वो ये सुबह का टाइम है, तो उठते साथ ही मेरी आँख भी जो है वो धो के सीधा किचन में जब मैं आई तो सीधा जो है वो केक पे ही जो है वो आके मेरी आँख खुली है। साथ मैंने चाय बनाई है, नहीं नाश्ता मैंने पहले किया है, और अब जो है वो काट के ये पीसेस बना के मैं रख रही हूँ। सबके गले इतने ख़राब हो चुके हैं, इतनी वॉइस ओवर करते हुए मुझे खांसी आ रही है। तो अब जो है वो मुझे याद नहीं था कि मैंने ब्लूबेरी जो है वो इस तरह जैम भी इसकी मंगवा के रखी हुई थी, दिस ब्लूबेरी सॉस, जो कि एग्जैक्टली मैक्सिमम वाला टेस्ट इस चीज़ केक में देता है। आपको जो है वो मैं इस तरह से तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि देखें कितना माशाल्लाह से अंदर से सॉफ्ट है। इसको जब मैंने फ्रिज से बाहर निकाला तो इसका जो लास्ट वाली बिस्किट वाली लेयर थी ना, अच्छा वो थोड़ी थोड़ी सी हार्ड आ रही थी। वो इसलिए आ रही थी क्योंकि ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी थी, इस वजह से, क्योंकि उसको जो है वो पूरी रात वो फ्रिज में रहा है रूम टेम्परेचर पे। कम से कम वो जब 2 घंटे के बाद आए ना, उसके बाद ये प्रॉपर जो है वो सही चीज़ केक और एंड तक बिस्किट लेयर तक वो बड़ी सॉफ्ट सी वो एक लेयर आती है। फिर एक जो है वो
पहले चीज़ केक का मैं आपको जो स्लाइस दिखा रही हूँ वो मैं अपनी सिस्टर के लिए काट के रख रही हूँ, क्योंकि वो अपने घर थी। मैंने उसको जब मैसेज करके बताया कि मैंने आपका फेवरेट ब्लूबेरी चीज़ केक बनाया हुआ, तो उसने बोला कि यू हैव टू सेव इट फॉर मी। तो सुबह उठते साथ जो है उसका स्लाइस मैंने अलग करके रख दिया, क्योंकि मैंने कहा अगर ये एक ही प्लेट में रहना तो ये सब ने खा जाना है। तो इस वजह से मैं बड़ा जो है वो उसको बचा बचा के रखा है। तो उसको माशाल्लाह से उसने सही पसंद किया, सही अप्रूव किया, और उसको अच्छा लगा है कि भाई जिस तरह बाहर से लेते हैं ना आप, ये तो बिल्कुल आपने वैसा बनाया। तो इंशाल्लाह से रेसिपी शेयर करूँगी जब आप लोग भी ट्राई करेंगे ना, उसमें फिर A to Z जो है वो मैं चीज़ें दिखाऊंगी। तो इस तरह से जी क्या होता है कि भाई डिटेल में समझ आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से एक और मेन्यू में मैंने अपनी ये जो है ना ये चीज़ ऐड कर दी है, विच इज़ ब्लूबेरी चीज़ केक। उसी दिन थे भाई फायरवर्क्स चाइनीज़ न्यू ईयर के। इस बार हम देखने नहीं गए। इस बार तो वैसे तो हमने इस साल मतलब बड़े जो भी आए हैं ना क्रिसमस से लेके अब तक कोई भी हमने मिस नहीं किया, 1 अक्टूबर से लेके। लेकिन इस बार हमने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा, इस बार सुना था कि काफ़ी अरसे बाद ओबियसली किया है, तो है भी चाइनीज़ न्यू ईयर। तो 23 मिनट के फायरवर्क्स थे, तो बड़ा रश था। एंड टाइम पे हम लोग तैयार हो गए, लाइक 7 o'clock। हमने बोला 8 बजे होंगे तो हम लोग नियर बाय एरिया जाते हैं तो हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन लकीली अच्छा ही हुआ कि हम लोग नहीं जा सके, क्योंकि फिर बाद में एक तो मेरा अपना कोई मूड नहीं बन रहा था, सिस्टर से कह रही थी तो वो भी कहती आप ही मेरा को खास इस बार दिल नहीं है, छोड़ें रश होगा ये वो ना घर में। फिर हमने आराम से बैठ के जो है वो इस तरह टैबलेट पे मैंने लगा के तो लाइव इन्जॉय किए। तो वो आई थिंक ज़्यादा पुरसकून मज़ा आया, सही आराम से हमने जो है ना बेड में लेट के तो हमने जो है ना फायरवर्क्स देखे। तो खैर अब यहाँ पे द नेक्स्ट डे मुझे ऑर्डर आता है भाई उम्रा केक का, कि उम्रा के लिए जो है वो केक चाहिए, उम्रा मुबारक के लिए। तो माशाल्लाह से सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को हज उम्रा करना नसीब करे, और हम सब को जो है वो इतनी तौफीक दे। एंड मेरी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह पाक हम सब को जो है वो उस पाक जगह पे लेके जाए, उस जगह का दीदार कराए, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब जब मैं ये केक बना रही हूँ तो मेरा इतना वो दिल कर रहा है, मैंने कहा हाय काश कोई ऐसा मेरे लिए भी बना के लेके आए, मैं उम्रा करके वापस आऊँ। और कितना स्पेशल अच्छा लगता है, और बड़ा आपको जो है ना वो एक ब्लेसिंग से फील होती है दैट यू हैव रियली गुड पीपल अराउंड यू, कि इस तरह आपके बारे में सोचते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत लकी होते हैं जिनके आसपास इस तरह के लोग होते हैं। तो जो आपके पास हैं इस तरह के लोग, तो उनकी आपको कदर भी करनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं आइडिया तो बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे। फिर ये क्या होता है कि भाई कस्टमर जैसा डिमांड करता है तो पहले तो ज़्यादातर यही कोशिश होती है कि उस तरह ही बनाए। फिर अगर बीच में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती, कोई चीज़ नहीं होती, या मुझे लगता है कि भाई इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो फिर मैं उस तरह से चेंजिंग कर देती हूँ जो है वो कस्टमर से पूछ के। लेकिन कभी कभार नहीं भी पूछती तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से अब तक तो कस्टमर ऐसे ही मिले हैं जो कि कहते हैं कि भैया आपने जो बनाया वो ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये देखिए मैं बना रही हूँ जानमाज। मैंने इसमें ऑप्शंस तो बड़े थे कि मैंने बनाई, इसके ऊपर खजूर रखी है, तस्बीह रखी है, और ये छोटी सी जानमाज रखी है। माशाल्लाह से मैंने सोचा कि स्क्वायर शेप में बनाती हूँ तो वो बड़ा प्यारा सा लगेगा। पहले मैं इसके ऊपर लिखने वाली थी, अच्छा हुआ मैंने नहीं लिखा, क्योंकि राइटिंग जो है वो इतनी, पता है बंदा एक्सपर्ट नहीं होता, वो कोई बड़े एक्सपर्ट होते हैं वो जो मशीन राइटिंग से लिखते हैं तो परफेक्ट राइटिंग आती है। जो आप लोग ऑनलाइन केक्स देखते हैं ना तो वहाँ से देख के इंस्पायर होते हैं, जब रियल में कोई लिखता है तो वो इस तरह से अच्छी राइटिंग नहीं होती थी। सो जी इस वजह से फिर मैंने ये वाला चूज़ किया है, बहुत अच्छा लगा। और दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम। आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा ये डिज़ाइन। और वैसे तो मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह चीज़ें बना के, तो वो फिर जब हम काटते हैं खाते हैं तो लाइक मेरा दिल उस चीज़ को नहीं मानता। फिर बस एक डिमांड होती है तो उसको भी आई डोंट नो, बस फिर थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बट एनीवेज़ इस पे एक और आता है जिस पे खाना काबा बना होता है, मस्जिद मतलब बना के ऊपर केक पे टॉपर्स रखते हैं। तो वो है सच्ची बताऊं तो मेरा बिल्कुल लाइक यार दिल नहीं करता कि मैं उसको जो है वो खाना काबा को मतलब बना के अंदर केक पे रखूँ, अंदर जब फिर काटते हैं खाते हैं तो वो मेरा दिल कुछ अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इस चीज़ का ना। फिर मैंने कहा चलो ज़्यादा नहीं करते, तो बस थोड़ा सा इस तरह टच देने के लिए मैंने ये हल्का सा डिज़ाइन रखा। आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। एंड ये था भाई एनिवर्सरी केक विच वाज 2 pound एनिवर्सरी केक, एंड दिस वाज लाइक चॉकलेट फ्लेवर। और इसमें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि
ये होता है क्रीम केक। ये सारा जो है वो क्रीम केक होता है। आपको पता है केक की डिज़ाइनिंग और ये वो होती है जो क्रीम से ही बनती है। और ये जो फ्लावर्स है ऑब्वियसली दे ऑल टोटली मेड ऑफ क्रीम। जब उस फ्लावर वाली साइड का हिस्सा किसी के प्लेट में आता है तो मे बी दे थिंक द क्रीम इज़ टू मच ओबियसली, क्योंकि जो डेकोरेशन होती है ना वो क्रीम से ही होती है। उसके बिना केक की लुक नहीं आती। केक की लुक नहीं आती, स्टिल कस्टमर जो है वो उनको कंप्लेन होगी कि भाई केक की लुक वैसी नहीं है जैसी हमने पिक्चर्स में देखी थी। तो मसला असल ये होता है कि पिक्चर की जैसे लुक लाने के लिए वी नीड टू ऐड मोर कलर्स और क्रीम वगैरह डाल के फिर उसको अच्छा डेकोरेट करना पड़ता है। बट बिफोर कंज्यूमिंग कोई भी इस तरह के केक डिज़ाइन है ना, तो क्रीम आप वैसे भी साइड पे कर दें। क्रीम वैसे भी खाने में किसी को भी नहीं अच्छी लगती। दूसरा एक और बात यहाँ पे मैं फॉर एवरी कस्टमर करना चाहूँगी कि आप लोग कहीं से भी सुन रहे हैं ना, कहीं से भी आप लोग ऑर्डर करते हैं लाइक एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, तो जब आप केक ऑर्डर करते हैं तो आप पिक्चर के जैसे मुझे अभी जैसे कस्टमर सेंड करते हैं कि हमें भी इस तरह का डार्क कलर चाहिए या इस तरह का कलर चाहिए या ऐसे ही केक चाहिए, तो वो केक अगर डार्क कलर में बना होता है तो ऑब्वियसली आई नीड टू ऐड मोर कलर्स टू मेक इट डार्क और लुक उसको टू मेक इट लुक ब्राइट और प्यारा सा बनाने के लिए। तो फिर स्टिल कस्टमर को मे बी समटाइम ऐसे लगे द कलर इज स्ट्रॉन्ग, द कलर इज लाइक क्वाइट डार्क, खाने में वो अच्छा नहीं लगता। ये जो डार्क कलर्स और डार्क आप लोग देखते हैं ना डेकोरेशन वगैरह, तो ये सिर्फ डेकोरेटिंग तक ही अच्छा लगता है, फिर वो खाने में इतना अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने सोचा कि अब जो कस्टमर मुझसे ऑर्डर करेगा ना, मैं ये बात भी क्लियर कर दूंगी कि आप लोग ये भी बेयर इन माइंड कि अगर इस तरह के केक बनवाएं तो फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दे आर क्वाइट कॉमन, आप कहीं से भी ऑर्डर कर लें। अब मेरी बेटी की बर्थडे हुई है तो मैंने यहाँ पे बाहर फ्रेश बेकरी है, काफ़ी लोगों को पता है इस बारे में, दे क्वाइट फेमस, और वो बहुत ज़बरदस्त है, कलरफुल डिज़ाइन बनाते हैं। अदरवाइज़ हांगकॉन्ग में आपको ज़्यादातर वाइट ही दिखेगा और चॉकलेट ही दिखेगा, बड़े लाइट कलर चाइनीज़ लोग पसंद करते हैं। अपनी बेटी का 2 पाउंड का केक बनवाया था, डॉल वाला। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो वो केक कम इतनी ज़्यादा उसमें क्रीम थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो डिज़ाइन हमने चूज़ किया था उसमें फ्लावर्स बने हुए थे, तो फ्लावर्स तो क्रीम से ही बनेंगे। बट देन आई डू अंडरस्टैंड कि फिर ऑब्वियसली अगर वो क्रीम नहीं यूज़ करें तो फिर डिज़ाइन भी नहीं बनता ना। तो बस फिर ये बात होती है, अक्सर जब आप केक सिलेक्ट करते हैं तो ऑल्सो मेक श्योर कि आप कम क्रीम वाला जो है वो सिलेक्ट करें, फिर आपको जो है ना उस इतने मज़े से आप लोग इन्जॉय भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो कि आप लोग भी, अब कोई भी डिमांड होती है जैसे कि भाई तेज़ कलर नहीं हमें पसंद या फिर उसमें कम क्रीम हो, इस तरह की डिमांड्स कोई भी होती है ना, तो आप लोग पहले बता दें या करें। किसी भी से आप ऑर्डर करते हैं तो आप उनको पहले ही बता दें, सो दैट उन ये चीज़ों का वो ध्यान रख सकें और आप भी जो है वो अपना केक मज़े से एंजॉय कर सकें। एक बार मैंने केक ऑर्डर किया था अपनी बेटी का फर्स्ट बर्थडे का जो ऑर्डर किया था, तो वो केक इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा डिज़ाइन था, लेकिन उसमें ये मसला हुआ था कि जो उन्होंने ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ था वो इतना कोई कड़वा आ रहा था ना, इतना कड़वा कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो ये था जी मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे केक, और जो दूसरा था वो था जी मेरी फ्रेंड की तरफ से, तो जो डॉल वाला था मैंने ऑर्डर किया था, एंड दिस ऑल ग्रीन पार्ट इतना वो कड़वा था। तो मैंने उनको ज़रूर बताया था कि भाई मुझे नहीं पता आपका कोई केक का हिस्सा पता नहीं क्यों कड़वाहट उसमें आ रही थी, एंड देन शी टोल्ड मी कि मे बी इट मस्ट बी अ फूड कलर। इतनी सी बात हुई बस। तो हो जाता है सम टाइम के फूड कलर से या किसी चीज़ से ना आपको टेस्ट आगे पीछे हो जाता है, बट अदर देन दैट केक बहुत प्यारा था। लेकिन ये है कि फिर मैंने नेक्स्ट टाइम भी 2-3 बार उनसे ऑर्डर किया है, जब तक मेरी बेटी आई थिंक 2-3 साल की होती है ना, तो मैं उन्हीं से मंगवाती रही हूँ। फिर है अब ख़ुद बनाना शुरू कर लिया, तो फिर बस उसके बाद से ख़ुद ही बनाती हूँ। अब ये था जी मेरी बेटी का 4th बर्थडे केक। ये मैंने फ्रेश बेकरी से ऑर्डर किया था और ये था 2 पाउंड का केक, आप लोग देख लें। और इसके अंदर केक बिल्कुल थोड़ा सा था, ये टोटली क्रीम का बना हुआ होता है, और ये मैंने दैट टाइम 650 का बनवाया था 2 पाउंड का छोटा सा केक। सो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, उम्मीद करती हूँ। और इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ जाते जाते लाइक शेयर और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।